की नाकाम कैंपेन के बाद पाकिस्तान टीम वापस लौट रही है। फ़खर जमान जिनसे आज तवक्कुआत थी पूरा नहीं उतर सके, इफ्तिखार अहमद से तवक्कुआत थी पूरा नहीं उतर सके और इंग्लैंड से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। हारिस रऊफ़ 500 रन इस वर्ल्ड कप में कंसीड किए। रिजवान पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। सुपर 8 मरहले से पहले ही पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया है, बाहर हो गया है। ये जो हो गया है, ये पूरी दुनिया इस वक्त ना मजाक बना रही है, मीम्स बन रहे हैं और दिल टूट गया है। यूएसए छोटा बबुम्बा जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाइड हो गया है और भिखारी भिखारी गया भाई। साफ पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान ग्राउंड में मैच जीतने नहीं बल्कि हारने के लिए उतरा है। पहली इनिंग में आपने किसी तरह से कंट्रोल किया। मैं किसी जगह बैठा हुआ कह रहा था, मैंने कहा ये 10 रन जो आखिर के बने हैं ज़बरदस्ती के बने हैं और इन्हीं 10 रन की वजह से पाकिस्तान के हलक में मैच आ जाएगा। कि जनाब हमारी वर्ल्ड कप की मेकिंग हो रही है, होगी वर्ल्ड कप की मेकिंग। सुकून आ गया, ठंड पड़ गई। वेस्ट इंडीज में जाके जनाब सेकंड राउंड खेलेंगे तो आजम वहां पर छक्के मारेगा। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन को इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कोई भी बुमराह जैसा, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद नहीं है। ये क्या जीत है? ये कैसी जीत है यार? लानत है ऐसी जीत पे। हार जाते हैं, आराम खोरो, आज ही पैक करते हैं, जान छुड़ाते हैं। कौन को ना मरने देते हैं ना जिंदा रहने देते हैं। हल्का हल्का उनको उम्मीद पर साले चलाए जाते हैं। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़के जो सिलेक्ट किए थे, आपकी वो सिलेक्शन ही गलत थी। शुरू में रिजवान और बाबर नामी ये जोड़ी जिनके ऊपर हमें बहुत एतमाद हुआ करता था इस कौम को, मुझे तो नहीं, उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बाद में आने वाले थे उनको जिस हद तक दबाव में लाने के लिए टुक 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 करके खेल खेला, कोई आंख का अंधा भी बता सकता था कि इस मैच में 2020 के इस मैच में ये टेस्ट क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान आखिरकार वर्ल्ड कप से आउट हो गया। वो जो आखिरी उम्मीद थी, जो कहा जा रहा था कि शायद अगर मगर यहाँ से वहां से कोई रास्ता निकले, लेकिन सारे रास्ते बंद हुए। हमने जो कनाडा के सामने जो मैच जीता वो भी बहुत सारे प्लेयर्स का आखिरी मैच, मेरे ख्याल है 1-2 का वो भी था। और जो इंडिया के सामने हमने एक मैच खेला, इफ्तिखार अहमद को वहां पे खिलाया गया, वो इफ्तिखार का शायद आखिरी T20 मैच था। जैसे वो सांस बंद करते हैं फिर खोलते हैं, जैसे ही मरने लगते हैं मुंह पे ऑक्सीजन का वो लगा देते हैं। हराम खोरो। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का फैन होना कोई आसान काम नहीं। जब हम इंडिया पाकिस्तान का मुआवजा खत्म करके ना पाकिस्तानी टीम बड़ा सोचेगी ना, तब हम कामयाब होंगे। हम तो वर्ल्ड कप जब खेलने जाते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम ये सोचती है इंडिया को हरा दो। भाई क्यों इंडिया को हरा दे? आप इंडिया से हार जाओ, बाकी टीमों से जीत के वर्ल्ड कप लेके आओ। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। अंदाजा कीजिए क्या दिन देखने। लेकिन बाबर आजम साहब को कितने अरसे से एक बात कहता चले आ रहे थे कि बाबर इन लड़कों पे इन्हिसार ना करो, ये तुझे मरवाएंगे, ये तेरी कप्तानी खा जाएंगे, ये तेरा करियर खा जाएंगे, और वो खा गए हैं। अमेरिका के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, भारत के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस, कनाडा के साथ भी अल्लाह अल्लाह करके हमने मैच निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी आज अमेरिका के 5 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद मामला जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म। साले तेरी जिंदगी बर्बाद है। 11वां महीना चल रहा है, कभी सर पकड़ रहा, कभी टांग पकड़ रहा, कभी कुछ पकड़ रहा। ये क्रिकेट हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है। और इन्हें ड्रामा में भेजे, यकीन करें ये ड्रामा में शायद कामयाब हो जाए। अफरीदी दुबई की लीग में जा रहा है, उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ है भाई, उससे 135 प्लस पेस नहीं हो रही, लेकिन वो बंदा कह रहा है जहां पैसा मिलेगा मैं खेलने जाऊंगा। जब आपकी प्रायोरिटीज इस तरह हो जाती हैं, आप कंट्री को प्रायोरिटी नहीं देते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप देखिए क्या जीत है? ये कैसी जीत है यार? लानत है ऐसी जीत पे। हार जाते हैं, आराम खोरो, आज ही पैक करते हैं, जान छुड़ाते हैं। कौन को ना मरने देते हैं ना जिंदा रहने देते हैं। हल्का हल्का उनको उम्मीद पर साले चलाए जाते हैं। जैसे वो सांस बंद करते हैं फिर खोलते हैं, जैसे ही मरने लगते हैं मुंह पे ऑक्सीजन का वो लगा देते हैं। हराम खोरो। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का फैन होना कोई आसान काम नहीं। 11वां महीना चल रहा है, कभी सर पकड़ रहा, कभी टांग पकड़ रहा, कभी कुछ पकड़ रहा। ये क्रिकेट हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है। और इन्हें ड्रामा में भेजे, यकीन करें ये ड्रामा में शायद कामयाब हो जाए। रियल लाइफ में पाकिस्तान जो क्रिकेट, इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आती। दुनिया की सबसे
घटिया क्रिकेट अगर कोई खेलता है वो पाकिस्तान खेलता है। और कभी सुना कि एक टीम जो क्वालिफाइंग राउंड करके आ रही हो और वो भाईजान पावर प्ले में पाकिस्तान के नन्हे खान, फने खान, 30 बार खान, लेपालक बेचारे पता नहीं कटोरे कहीं से पकड़ के लाए हुए। साफ पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान ग्राउंड में मैच जीतने नहीं बल्कि हारने के लिए उतरा है। पहली इनिंग में आपने किसी तरह से कंट्रोल किया। मैं किसी जगह बैठा हुआ कह रहा था, मैंने कहा ये 10 रन जो आखिर के बने हैं जबरदस्ती के बने हैं और इन्हीं 10 रन की वजह से पाकिस्तान के हलक में मैच आ जाएगा। शुरू में रिजवान और बाबर नामी ये जोड़ी जिनके ऊपर हमें बहुत एतमाद हुआ करता था इस कौम को, मुझे तो नहीं, उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बाद में आने वाले थे उनको जिस हद तक दबाव में लाने के लिए टुक 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 करके खेल खेला, कोई आंख का अंधा भी बता सकता था कि इस मैच में 2020 के इस मैच में ये टेस्ट क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद वो जो अजीबुल खलकत से एक आदमी कल मैंने देखा, उस्मान नामी, जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं थी, आपने उसको 1 डाउन भेज दिया। उसने चौका भी मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस वही 2 गेंदें उसके बल्ले पे आई थी। उसके अलावा वो बेचारा जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था, मैंने कल बच्चों से अपने कहा, मैंने कहा बेटा दुआ करो कि अगर ये आउट हो गया तो शायद चांस है कि पाकिस्तान कुछ कर सके। यानी अजीब बात है। देखिए लुकमान साहब, मेरे लिए तो इस वक्त सर छुपाने की जगह भी नहीं है। मैंने काफ़ी सर नीचे किए रखा, लेकिन आपने फिर भी मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया। आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब के हालात क्या होंगे, आई डोंट नो कि वहाब रियाज साहब के हालात क्या होंगे, आई डोंट नो कि बाबर आजम के हालात क्या होंगे, क्योंकि उनके लिए तो रूटीन मैटर है ना। पिछले 4 साल में 6 इवेंट वो हार चुके हैं और अपनी सारी ज़िंदगी में तकरीबन वो 11 इवेंट हार चुके हैं। और अभी भी हमें बताया जा रहा है और फीड ये किया जा रहा है कि नहीं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको इंतजार करना है। तो ये खिलवाड़ जो है सिर्फ मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम के साथ होता है। ये जो लाहौर कजाफी का 2 किलोमीटर का एरिया है ना, वहां पे किसी को पता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट में किसी को कोई फिक्र नहीं है। टीम के चेयरमैन जो है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको कोई फिक्र नहीं है। बाबर आजम एंड कंपनी को कोई फिक्र नहीं है। अभी तक रात का जब ये काम हुआ है तो अभी तक हमें कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी कि कौन से आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, कौन सी सर्जरी की बात कर रहे थे, कप्तान का क्या होगा, वाइस कप्तान का क्या होगा, दोस्ती यारी का क्या होगा, ग्रुपिंग का क्या होगा, फिर आपके चीफ सिलेक्टर साहब जो कि वैसे तो सिलेक्टर हैं लेकिन एक्टिवली और चीफ सिलेक्टर भी है, सीनियर मैनेजर भी हैं, उनका क्या होगा जिन्होंने टीम में अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये बुज़दिल टीम को फॉर्च्यून, उनकी फॉर्च्यून काम करेगी, कुदरत का निजाम, इस बुज़दिल टीम को वो फेस करेंगे हम। तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा कल्चर, हमारी फाउंडेशन, हमारा नाम इस चीज का मुतकाजी था कि हम इस वक्त बेटर प्लेस होते। हमारे इर्द गिर्द जिनकी टूटी हुई फूटी टीमें थी उनके कुछ इज्जत और एहतराम हो गया है, लेकिन हम वही के वही खड़े हैं, बल्कि हमने रिवर्स गियर लगा।